हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में। अभी ये न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि रिसेंटली जो हमारे मिनिस्टर हैं, नए एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को सेटअप किया जाएगा। इसके बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी जिक्र था और अब गवर्नमेंट सीरियस दिख रही है इसको सेटअप करने में। तो अभी ये न्यूज़ में है और इसलिए आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हायर एजुकेशन से ये रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है। सो गवर्नमेंट यहाँ पर प्लान कर रही है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को हम सेटअप करेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि कंट्री में जो भी रिसर्च का इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। इनिशियली इसका जो है वो 50,000 करोड़ का जो बजट है वो प्रपोज किया गया है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है। सो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फंक्शन करेगी एक स्ट्रक्चर के रूप में जो कनेक्ट करेगा इंडस्ट्री, एकेडमिक्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जो कंट्री में काम कर रही हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एकेडमिक्स में अगर कोई रिसर्च हो रही है तो उसे हम इंडस्ट्री के साथ में शेयर कर सकते हैं। इंडस्ट्री में अगर कोई इनोवेशन हो रही है तो उसे हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ में शेयर करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को ये पता चलता रहे कि इंडस्ट्री में किस तरह की इनोवेशन हो रही है। इसी तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इनोवेशंस कर रही है, रिसर्च कर रही है, उसको एकेडमिक और इंडस्ट्री के साथ में शेयर करना, ये सब काम होता रहे। इसके बीच में एक कनेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश करेगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसका प्राइमरी एम है कि जो भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर रिसर्च कैपेसिटी गवर्नमेंट करंटली बिल्ड कर रही है, उसमें जो रिसर्च है उसकी लगातार ग्रोथ होती रहे। ठीक है। उसमें जो भी रिसर्च की कैपेबिलिटीज़ हैं, आउटकम्स हैं, उनको लगातार फैसिलिटेट करना प्राइमरी एम रहेगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का। ठीक है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और फंड प्रोवाइड करेगी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, जिनमें शामिल है मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस साथ में मिलकर कर रहे हैं। लार्ज स्केल रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ठीक है। मल्टी इन्वेस्टिगेटर्स प्रोजेक्ट्स जहाँ पर बहुत सारे रिसर्चर्स इन्वॉल्व हैं। हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स, जिन प्रोजेक्ट्स की वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है सोसाइटी में या किसी पर्टिकुलर फील्ड में। मल्टी नेशन प्रोजेक्ट्स जहाँ पर बहुत सारे नेशंस इन्वॉल्व हैं रिसर्च में। इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं रिसर्च में। इन सभी प्रोजेक्ट्स को ये फंड करेगी, सपोर्ट करेगी और इसके साथ में जो है वो बहुत सारे और भी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट रहेगा। उनके साथ में कोलैबोरेशन ये करेंगे, जैसे कि जो भी गवर्नमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज़, तो इन सभी के साथ में जो है वो कोलैबोरेट करके ओवरऑल रिसर्च को प्रमोट करना नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का यहाँ पर पर्पस रहेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसका पहले नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है जिसका काम है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती है उसको इम्प्लीमेंट करना, और जितनी भी पॉलिसीज एजुकेशन से रिलेटेड बनती हैं उसकी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन का काम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में याद रखना है 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ये डील करता है प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ में अडल्ट एजुकेशन और लिटरेसी के ऊपर भी ये फोकस करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन होती है, साथ में टेक्निकल एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स, इनके साथ में डील करता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इसको 1947 में ही सेटअप कर दिया गया था। इसके बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया और इसका नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके बाद से जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस करी गई, उस टाइम पर इस मिनिस्ट्री का नाम फिर से चेंज करके कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। तो इस डाटा को याद रखना है। अब है आपके लिए एक कंसेप्ट चेक क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज रीनेम्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम जो है वो MHRD कब हुआ था। ठीक है। आपके ऑप्शन है 1947, 1985, 2004 या फिर 2020। इसका आंसर करेंगे आप कॉमेंट सेक्शन में। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करिए, और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे।